ममता सरकार पर उठा सवाल तो भड़क गए तौसीफ खान। एंकर रोमाना इसार खान से बोले, क्या बक रही हो। लाइव डिबेट में ही एंकर ने शो से बाहर निकाला। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर मुस्लिम हितैषी बनने की कोशिश करती। चुनाव आते आते वो हिंदुओं को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगती। हिंदू मुस्लिम के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को ममता बनर्जी अक्सर घेरती हुई भी नजर आती और इसी के साथ अपनी फजीहत करा बैठती। हाल ही में ममता सरकार ने राज्य की ओबीसी लिस्ट में कुरैशी मुसलमानों को जगह नहीं दी, फिर भी केंद्र की लिस्ट में कुरैशी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग के दर्जे की मांग कर रही। इसी को लेकर वो लगातार ट्रोल हो रहे। ममता बनर्जी के इसी दोहरे रवैये को लेकर एबीपी न्यूज पर डिबेट शो रखा गया, जिसे जानी मानी एंकर रोमाना इसार खान होस्ट कर रही थी। लेकिन लाइव डिबेट में ही कुछ ऐसा हुआ कि एंकर रोमाना भड़क गई और पैनल में बैठे गेस्ट को जमकर लताड़ा और फिर शो से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। दरअसल रोमाना डिबेट को होस्ट कर रही थी। सामने गेस्ट के तौर पर जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ साथ खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने वाले तौसीफ खान भी थे। रोमाना अपनी बात रख ही रही थी कि अचानक तौसीफ बौखला गए और रोमाना से कहने लगे, ये क्या बक रही हो तुम। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तौसीफ ने कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया और वो भी लाइव डिबेट में। अपने प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देख रोमाना अपना आपा खो बैठी। रोमाना ने सबके सामने ही तौसीफ को न सिर्फ लताड़ा बल्कि डिबेट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। रोमाना ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, ये तरीका है बात करने का, संयम के साथ अपनी बात रखिए। मैं इतने निम्न स्तर पर जाकर बात नहीं कर सकती, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको अपने शो में रखने की। और इसी के साथ तौसीफ को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लाइव डिबेट में हुई इस बहस को एबीपी न्यूज ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया। इसी लिंक को शेयर करते हुए रोमाना इसार खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ममता सरकार ने राज्य की ओबीसी सूची में कुरैशी मुसलमानों को जगह नहीं दी, फिर भी क्यों केंद्र की सूची में कुरैशी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग के दर्जे की मांग कर रही। बंगाल की आबादी में जब हिंदू करीब 70% और मुसलमान करीब 30% हैं, तो फिर पिछड़ा आरक्षण में मुस्लिम हिस्सेदारी करीब 90% क्यों। इन सवालों का जवाब नहीं देते बना तो बदजुबानी शुरू कर दी। बात बात पर लोकतंत्र खतरे में दुहाई देने वालों को ये तो पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में संवाद का स्तर बनाए रखना कितना जरूरी। तौसीफ खान के जिस तरह से रोमाना ने हेकड़ी निकाली, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूबिका लियाकत की तरह रोमाना ने भी बेबाकी से तौसीफ की बदजुबानी का सामना किया। बहरहाल इस बहस का लिंक आप एबीपी या फिर रोमाना के ट्विटर हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।